आज का जो टॉपिक है वो है लूप। लूप लूप बेसिकली क्यों यूज होता है? एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको एक कोड लिखना है जिसके थ्रू आपको अपना नाम प्रिंट कराना है, या मान लीजिए वेलकम प्रिंट कराना है। तो आप क्या लिखोगे? पाइथन के अंदर आप लिखोगे प्रिंट, और आपने डबल कोड्स में वेलकम लिख दिया। ठीक है। अब होगा क्या कि ये एक बार वेलकम आपको प्रिंट करके दे देगा, आउटपुट, इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक। होगा क्या अभी, सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करते हैं। इसको बोलते हैं कि 10 टाइम्स प्रिंट कराओ। तो आप 10 टाइम्स प्रिंट लिखोगे फिर, क्योंकि आपको वेलकम 10 टाइम्स प्रिंट कराना है। अब 10 टाइम्स लिखने में टाइम ज्यादा जाएगा, कोड आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा इस तरीके से। और कोई बोलता है नहीं, 1000 टाइम्स कराओ। तो ऐसे तो हम कितनी बार कोड लिखेंगे, सेम चीज को कितनी बार लिखेंगे, राइट? तो ये चीज तो जो है फिर एक तरीके से काफी लेंदी कोड हो जाएगा, और ये फीजिबल भी नहीं है, ये ठीक भी नहीं है। इतना बड़ा कोड लिखना एक सेम चीज के लिए ठीक नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लूप यूज कर सकते हैं। लूप का काम क्या होता है? लूप जो है, अगर कोई कोड आपको रिपीट करना है बार बार, सेम टाइम्स में बार 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 बार, मतलब मान लीजिए 10 बार कोई चीज रिपीट करनी है। एक बार के लिए तो लूप की जरूरत नहीं है। अभी एक बार अगर मुझे लिखना था तो मेरे को लूप नहीं चाहिए। आपको अगर कितनी बार लिखना है, 10 बार लिखना है, 20 बार लिखना है, 100 बार लिखना है, जितनी बार भी चाहे रिपीटेशन करना है, तो लूप किस काम में आता है? लूप आता है रिपीटेशन। लूप रिपीटेशन करने के काम में आता है। कोई चीज रिपीट करना है बार बार। सो इट इज यूज टू इट इज यूज टू रिपीट कोड। कोड को रिपीट करना है तो आप लूप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर है? पाइथन के अंदर लूप दो आपको लूप मिलेंगे यहाँ पे। इन पाइथन वी हैव टू लूप्स। फर्स्ट इज while लूप, सेकेंड वन इज फॉर लूप। एक बार समझते हैं। लूप का इस्तेमाल रिपीटेशन करना है अगर कोड का, तो फिर आप लूप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे फायदा क्या होगा? अच्छा, बेनिफिट बताओ। बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है लूप का? सिंपल सी बात है, आपको लेस कोड लिखना पड़ेगा, कम कोड लिखना पड़ेगा ना। 1000 बार प्रिंट कौन लिखेगा? तो बेटर क्या है, आप क्या है उसको लूप में एक ही बार लिखो। लूप को बोल दो कि आप 1000 बार चलाओ इसको, राइट? तो लूप बेसिकली आपके कोड को कम कर देंगे, तो मेंटेन करना है कोड आसान होगा, एग्जीक्यूशन जो है वो बेहतर होगा। तो इन प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर अगर हम देखें तो लूप जो है, एक तो वाइल लूप आपको मिलेगा और फॉर लूप मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? वाइल लूप जो है वो कंडीशन बेस्ड है, मतलब इसमें एक कंडीशन होगी, उसी पर बेस्ड है ये लूप। कंडीशन बेस्ड लूप है, इसके अंदर आपको एक कंडीशन देनी होगी, और वो कंडीशन जो है वो आपको बताएगी लूप कहाँ से कहाँ तक चलना है। वो हम देखेंगे कैसे करेंगे। दूसरा जो लूप है फॉर लूप। फॉर लूप का क्या काम है? फॉर लूप भी लूप है, लेकिन ये इसमें कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? डज नॉट हैव कंडीशन। ठीक है? इसके अंदर कंडीशन नहीं है। तो अगर कंडीशन पर बेस्ड, जो कंडीशन जिसमें लगानी है वो वाइल लूप है, कंडीशन जिसमें नहीं लगानी वो फॉर लूप। तो हम सबसे पहले वाइल लूप ही समझेंगे। तो वाइल लूप कैसे लिखते हैं और कैसे काम करता है देखते हैं। वाइल लूप में कंडीशन होती है, जो कंडीशन आपको अपने माइंड में सोचनी होती है कि भाई क्या हम ऐसी कंडीशन लगाएं कि लूप जो है वो उतनी टाइम उतनी बार चल जाए। क्या ऐसी कंडीशन लगाएं? तो देखिए, मान लीजिए कि हमने जो है एक स्टार्टिंग कंडीशन ले ली। स्टार्टिंग कंडीशन नहीं, ये कह सकते हैं हमने लूप को स्टार्ट किया एक से, और लूप को हम चाहते हैं कहाँ तक चले। कहाँ तक चले? मान लो 10 बार चले, तो लूप का एंड कहाँ होना चाहिए? 10 पे। लूप जो है अगर हम 10 बार चलाना चाहते हैं तो लूप की स्टार्टिंग कहाँ से होगी? एक से। लूप एंड कहाँ होना चाहिए?
यही चीजें आपको सोचना है कि एग्जैक्टली कैसे काम होगा, देखते हैं। सबसे पहले वाइल से अगर हम कोडिंग करते हैं, वाइल लूप से, सबसे पहले आपको एक वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ वाइल लूप लगाना है, वाइल के बाद एक कंडीशन सोचनी है, फिर कॉलन, और यहाँ पे बनेगा ब्लॉक। सिंपल ये। अब एक चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको, जब तक कंडीशन सही रहेगी तब तक लूप चलेगा, ठीक है। लूप कब तक चलेगा? लूप एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कब तक? जब तक कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ओके है, राइट है, ठीक है। कंडीशन ट्रू हो रही है ना? अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा। आपका अगर ये लूप जो है स्टॉप हो जाएगा, कब? कंडीशन के फॉल्स होने से। कंडीशन के फॉल्स होने पर, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, लूप अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ओके, एक चीज समझें, कंडीशन अगर ट्रू है तो लूप एग्जीक्यूशन चलेगा, कंडीशन अगर गलत हो गई स्टॉप हो जाएगा लूप। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो लूप के अंदर आप आ जाओगे, जो भी ब्लॉक में आपको एग्जीक्यूशन करना है कोड को, वो उस यहाँ पे लिखोगे। जैसे मुझे वेलकम प्रिंट कराना था तो मैं कहाँ लिखूंगा? यहाँ पर लिखूंगा। जब ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर हम जो है वेरिएबल की कंडीशन पे दोबारा चले जाएंगे, फिर चेक करेंगे कि कंडीशन सही है, तो फिर हम जो है, अगर कंडीशन फिर से सही है तो फिर ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ये सारा कुछ हमको जो है एग्जैक्टली करना पड़ेगा। अभी बेसिक मैंने आपको समझाया, अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक प्रोग्राम लेते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं। प्रोग्राम क्या है? आपको ग्वालियर प्रिंट कराना है, आपकी सिटी का नाम है ग्वालियर। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। अब एक बिल्कुल बिगिनर होगा, वो जिसने लूप नहीं पढ़ा होगा, वो तो क्या करेगा, प्रिंट ग्वालियर यही करता रहेगा, 10 बार लिखेंगे और खत्म। लेकिन वैसे नहीं करना है। आपको पहले सोचना है कि लूप जो है कहाँ से स्टार्ट करना है। तो लूप कहाँ से स्टार्ट करना है, जिस पॉइंट से भी लूप आपको स्टार्ट करना है उसी पॉइंट पे वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दो। लूप मुझे कहाँ एक से स्टार्ट करना है, तो मेरा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का क्या हो जाएगा, वन पे इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया, एक वेरिएबल एक्स ले लिया, एक्स की जगह कुछ भी ले सकते हो, 1। तो हमारा एक वेरिएबल बन गया। उसके बाद क्या, ये हमारी लूप की स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। यहां से लूप स्टार्ट होगा, फिर हमने वाइल लिखा, उसके बाद मैं कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन क्या है, मुझे 10 बार चलाना है ना, तो कंडीशन मैं ऐसी सोचूंगा जिसमें कि वो वैल्यू 10 बार चले। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स जब तक लेस देन और इक्वल टू 10 हो, एक ये कंडीशन बनती है। कैसे देखो, एक्स की वैल्यू 1 है, हमारी कंडीशन है एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 10, ये कंडीशन है। तो इसमें पहले कंडीशन हमने चेक करी, कंडीशन ट्रू है, अंदर आएंगे लूप चलेगा। फिर 2 के लिए चेक करेंगे, 2 के लिए भी सही है, चलेगा। ऐसे करते हुए 10 तक भी चलेगा, क्योंकि इक्वल टू भी तो सही है। तो ऐसे करके 10 बार ये लूप चल जाएगा। एक और कंडीशन सोच सकते थे, कई लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, सर ऐसे सोच लें तो लेस देन 11, तो भी ठीक है, लेस देन 11 भी ठीक थी और लेस देन इक्वल टू 10 भी ठीक है, तो मैंने लेस देन इक्वल टू 10 ले लिया, कोई दिक्कत? ठीक है। इससे हमें ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारा लूप की एंडिंग कहाँ होगी। क्या डिसाइड हो गया इससे? लूप की एंडिंग कहाँ पर होगी, क्योंकि कंडीशन ही बताएगा लूप कहाँ खत्म होगा।
कंडीशन गलत हो गई तो आपका लूप चलता रहेगा या कभी गलत जगह खत्म हो जाए। ओके, अब आप देखिए ध्यान से, ये एंडिंग हो गया। अब हमको प्रिंट क्या कराना है? ग्वालियर। तो मैं क्या लिखूंगा? प्रिंट ग्वालियर। प्रिंट ग्वालियर। एक बार आपने ग्वालियर यहाँ प्रिंट करा लिया, कोई दिक्कत? यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्या करना है? देखो यहाँ पर ध्यान दो, हमको 1 से 10 तक पहुंचना है। ये हमने अभी क्या स्टार्टिंग कहाँ से थी, कहाँ तक जाना है? तो 1 के बाद आप स्टेप 2 पे भी तो आओगे, 3 पे भी आओगे, 4 पे भी आओगे, 5th, 6, 7, 8, 9, 10 पे आओगे। अब 1 से 10 तक में क्या करना पड़ रहा है आपको? आपको मान लो x की वैल्यू क्या थी? 1। तो आपको 2 पे पहुंचना है तो क्या करना होगा? x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये वाला इक्वेशन लगा दो। सही बात है? या इसी को शॉर्टकट तरीके से कंपाउंड असाइनमेंट में x प्लस इक्वल टू 1 लगा दो, ये भी ठीक है। सही बात है? तो यहाँ पे ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है, x प्लस इक्वल टू 1 ये लिखना है। तो ये ब्लॉक के अंदर ही होना चाहिए, ये हमारा ब्लॉक है, इसी के अंदर, लूप के बाहर नहीं, ब्लॉक के अंदर ही। क्या होगा? बहुत सिंपल है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले x की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू तो अंदर आ गए, क्या प्रिंट हो गया? ग्वालियर। यहाँ पहली बार ग्वालियर प्रिंट हो गया। और x की वैल्यू अब कितनी हो गई? ये ऑब्वियसली बात है 2 हो जाएगी। तो हम 2 हो जाएगी, अब इसको हम यहाँ पर कंडीशन को फिर से लेके आएंगे। अब आप कहोगे सर ये दोबारा नहीं चलेगा, ये वाला पहला पार्ट? नहीं, स्टार्टिंग जहां जो कर रहे हैं हम वेरिएबल इनिशियलाइज में एक ही बार होता है, लूप की कंडीशन बार बार चेक होती है। तो हम जब ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद दोबारा से लूप चलेगा तो हम कंडीशन फिर से चेक करेंगे। अब ये 2 के लिए भी कंडीशन ट्रू हो रही है, फिर से ग्वालियर प्रिंट होगा, फिर से ग्वालियर प्रिंट होगा, अब ये 3 हो जाएगा, फिर से ग्वालियर, ऐसे करके ये 10 टाइम्स ग्वालियर प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट। और जब 11 होगा, 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। कंडीशन फॉल्स पे मैंने क्या बोला था? लूप यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, आप अंदर नहीं जाओगे, प्रोग्राम एंड। ओके डन। चलो इसको करके देखते हैं अभी। लूप सबसे पहला हमको कौन सा बनाना है? वही अपना जो ग्वालियर को 10 टाइम्स प्रिंट करना है। x इक्वल टू 1, वाइल x इज लेस देन इक्वल टू 10, प्रिंट ग्वालियर x प्लस इक्वल टू 1। अब आप रन करके देखें। ये एग्जीक्यूशन हो रहा है, वेट करिए। देखिए कितनी बार आया? 10 टाइम्स, काउंट कर लीजिए। इस तरीके से आप फॉर फॉर लूप तो अभी हमने किया नहीं, वाइल लूप को इस तरीके से करते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये वाइल लूप हमारा वर्किंग करेगा। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुझे ग्वालियर प्रिंट नहीं करना है, इस बार मुझे 1 से 20 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं। देयर इज नो वेलकम और ग्वालियर, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको क्या करना है? नंबर्स, सिंपल ऐसे नंबर प्रिंट हो जाए, 1 2 3 4 ऐसे, कहाँ तक? 20 तक। तो क्या करना होगा? सिंपल सा है, आपका ग्वालियर कंटेंट की जगह यहाँ पर जो एग्जैक्टली आपकी एक्स की वैल्यू वो प्रिंट करवा दीजिए, और यहाँ पर लूप को कहाँ तक चलाना होगा? 20 तक।
कहाँ से? 1 से 20 तक लूप चलेगा, एक्स की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी। देखिए, ये प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट कर दिया, ये देखिए चल रहा है पूरा, 1 से 20 तक। अब ये मुझे लाइन चेंज नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एंड की वैल्यू को मैं थोड़ा सा स्पेस दे दूंगा, तो इससे क्या है, ये 1 से 20 मेरा एक ही लाइन में आ जाएगा। देखो, आ गया, 1 से 20 एक ही लाइन में आपको मिल गया। राइट। अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 22 10 रिवर्स में। 22 10 रिवर्स में कैसे होना चाहिए? 20 19 समझ गए? 18 ऐसे करते हुए कहां तक जाए? 10 तक। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी? अब स्टार्टिंग कहां से होगी? 20 से, तो मैंने 20 स्टार्टिंग कर दी। एंड कहां पर होना है? ये एंडिंग होना चाहिए और ये स्टार्टिंग होना चाहिए। एंडिंग करते समय ध्यान दें, एक्स की वैल्यू जब तक बड़ी रहेगी, किससे? 10 या उसके बराबर रहेगी, बड़ी या उसके बराबर रहे, तो 10 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ जाएगा। एक और चीज, हम कैसे जा रहे हैं? 10 के बाद हमें 19 पे जाना है, फिर 18 पे जाना है, इसका मतलब हमें माइनस में करना पड़ेगा, यहाँ x माइनस इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात? रन करो। 10 19 18 17 ये इस तरीके से कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट, मुझे टेबल ऑफ एनी नंबर ये प्रिंट कराना है। मैंने मान लीजिए नंबर डाला, एंटर नंबर, हमने डाल दिया 5, तो 5 की टेबल प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, टेबल 50 तक इस तरीके से। अगर कोई दूसरा नंबर डालें तो देखिए कैसे। हम एक नंबर लेंगे और उसमें इनपुट ले लेंगे, एंटर द नंबर, और नंबर लेने के बाद अब ये इनपुट कैसे लेते हैं, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो एक वीडियो है इनपुट फंक्शन, वो वीडियो किसी चैनल पे मिल जाएगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, एक नंबर हमारे पास ये इनपुट हो गया। अब हमको क्या करना है? पहले आप सिंपल देखिए, ध्यान से समझिए। अगर मैं इसमें लॉजिक समझें तो पहले, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं 1 से लेके 10 तक जो नंबर प्रिंट होते हैं, उसमें बस उस नंबर का गुणा कर दूं, जैसे 1 2 3 4 10 तक आपने किए थे ना। ठीक है, कहाँ तक? 10 तक। तो अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई कर दूं उस नंबर का इसमें, जो भी नंबर आप एंटर कर रहे हो, मान लो आपको 7 की टेबल चाहिए, तो 7 × 1, ऑब्वियसली बात है। फिर इससे मल्टीप्लाई कर दूं, तो बस इससे नंबर मल्टीप्लाई कर दूं। कहने का मतलब आपको 1 से लेके 10 तक का ही प्रोग्राम बनाना है और मल्टीप्लाई करना है आपको उस नंबर का इसमें। ये एक लॉजिक हो गया। तो मुझे 1 से लेके 10 तक का एक प्रोग्राम बना लें पहले। 1 से स्टार्ट किया, x इज लेस देन इक्वल टू 10 और ये प्लस इक्वल टू 1, ये सिंपल सा प्रोग्राम है। अब आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपको बस है ना मल्टीप्लाई कर देना उस नंबर का, नंबर इंटू एक्स कर देना, बस। अब आप रन करो, एंटर योर नंबर 9, ये लो 9 की टेबल प्रिंट हो गई। यहाँ पर एंड को आप जो है हटा दें, क्योंकि टेबल थोड़ा उस फॉर्मेट में चाहिए। ये लीजिए 7, ये देखिए ये आ गया, ये 7 की टेबल प्रिंट हो गई। इसी प्रोग्राम को आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, इसी प्रोग्राम को आपको कैसे प्रिंट करना है। आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से भी बोल सकता है कि क्वेश्चन क्या है,
टेबल को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में प्रिंट करो। कैसे? 5 मल्टीप्लाइड 1 इक्वल टू 5, इस तरीके से कोई जो भी नंबर आप दोगे ना, ठीक है, उसको इस तरीके से फॉर्मेट में प्रिंट करना है। ये फॉर्मेट चलता रहेगा, लास्ट में जाके 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। ठीक है, 5 वन जा 2 जा 3 जा एंड 5 10 जा। इस पैटर्न में प्रिंट करने के लिए आपको बस सिर्फ यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेटिंग सेट करनी होगी। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है? ये मुझे, ये एक्चुअली में नंबर है, जिस नंबर की आपको, ये हमारा क्या है? 5 क्या है? नंबर ही तो है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको नंबर लिखना है। नंबर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, लेकिन उसके बीच में क्या आ रहा है? स्टार। तो स्टार एक स्ट्रिंग हो गया, तो कॉमा लगा के स्टार लिख दो, यहाँ पे कॉमा बंद कर दो। ठीक है, कॉमा लगाओ। क्या चाहिए मुझे? 1 2 3 4, ये नंबर चाहिए, मतलब ये कोई वेरिएबल की वैल्यू है जो, तो ये तो हमारा हो गया था नंबर, ये स्टार स्ट्रिंग हो गई। और ये क्या है? ये वो एक्स है जो 1 से लेके 10 तक अपन प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर एक्स लिख दो। यहाँ पर मैंने एक्स लिख दिया, फिर कॉमा। कॉमा के बाद अब ये क्या? इक्वल टू स्ट्रिंग है, तो डबल कोट्स में इक्वल टू लिख दो। देखते जा रहे हो? फिर कॉमा। अब क्या लास्ट में क्या आ रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आ रहा है, तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई ये लिखा हुआ है। समझ गए? यहाँ पे क्या लिख दोगे? नंबर इंटू एक्स। बस यही सब कुछ लिखना है। एक बार इसको चेक करते हैं। देखिए, वीडियो है ना? ठीक है, देखिए 5, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो किसी भी नंबर का। अब एक मतलब ये आप लोग करके देखिएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, और बताइएगा कमेंट करके कि ये आप पे हो गया कि नहीं हुआ। आपको यही सेम प्रोग्राम बनाना है, पर रिवर्स में बनाना है, इस तरीके से। इस तरीके से ये चलता जाएगा और लास्ट में 1 पे जाके कंप्लीट कर दे। ये हमारा प्रोग्राम क्लियर है। इस तरीके से हम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। वाइल लूप के बाद जो सेकेंड लूप आता है, ठीक है, सेकेंड लूप जो आता है वो लूप है फॉर लूप। फॉर लूप जो है वो बिना कंडीशन के, आपको कोई कंडीशन सोचनी नहीं है। आप फॉर लूप में कोई भी कंडीशन अगर नहीं लगाएं, ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कंडीशन की। कैसे काम करता है? व्हाइल लूप में कंडीशन रिक्वायर्ड है, फॉर लूप में कोई कंडीशन नहीं, उसका सिंटेक्स अलग होता है, टोटली सिंटेक्स अलग होता है। एक चीज और देखिए कि अगर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, यहाँ पे कंडीशन मैंने डायरेक्ट ट्रू लिख दी और मैंने लिख दिया वेलकम, इसमें क्या हो रहा है? देखिए ध्यान से, रन करें, ये प्रोग्राम तो चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो गई। जब कोई कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो जाती है ना, तो फिर लूप रुकेगा कब? कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो एक टाइम के बाद उस पे आप जो है वो फॉल्स होनी चाहिए। ये कंडीशन ऑलवेज ट्रू हो गई। गॉट इट? तो अगर मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि वाइल ट्रू, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई? ऑलवेज ट्रू हो गई। अभी इसमें जो भी लिखोगे ब्लॉक में, वो क्या होगा? वो क्या होगा? अगर ये हम कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा? ये हमेशा चलता रहेगा। इनफाइनाइट लूप हो गया। अभी देखो ये अभी भी चल रहा है। अब हम इसमें कैसे, अब ये रुकेगा नहीं, अभी तो यहां से हमें टर्मिनल को बंद कर दिया हमने। ठीक है, ठीक है, सो ये इनफाइनाइट लूप हो गया। अगर यहाँ कंडीशन मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूं, तब क्या होगा? तभी ऐसी सिचुएशन हो गई कि एक भी बार कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है,
एक वन टाइम भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका आंसर आएगा ही नहीं, लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा ना, वेलकम अंदर जाएगा ही नहीं लूप के। जैसे ये वाइल लिखा और ये फॉल्स लिखा, और यहाँ पे मेरे को कुछ प्रिंट कराना है, मान लो हेलो। तो फॉल्स होने की वजह से फॉल्स जो है इसके अंदर ये एग्जिट जाएगा नहीं, तो ये जो है आपका एग्जीक्यूशन होगा नहीं। ओके, तो आई थिंक इस वीडियो में हम एक ही लूप समझते हैं, और नेक्स्ट लूप के लिए हम जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, नेक्स्ट वीडियो फॉर लूप का आएगा, और उसको फिर हम उसमें फॉर लूप डिटेल में समझेंगे। अगर इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।